हम देखें। एंड उसमें बेसिकली अभी तो अपने 3 फोल्डर होंगे, एक HTML का होगा, दूसरा हम CSS स्टार्ट करेंगे एक आध वीक के बाद, और 2-3 वीक के बाद हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे HTML के अंदर HTML एलिमेंट्स, जो HTML एलिमेंट्स होता है या HTML पेज कैसे सेट करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है। ठीक है, तो आप भी क्या करना, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेना। ओके, अब स्लो आ रहा है, अभी अभी ठीक है, अभी सुना दे रहा है? हाँ सर। हेलो, ओके ठीक है। हाँ, सो अच्छा, स्क्रीन स्टॉप हो गया। तो नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लो, राइट, जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड हो जाएगा। 32 बिट, और ये शायद ऊपर वाला 64 का ही होगा। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। ये नेक्स्ट आईटी, नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट शॉर्टकट, इंस्टॉल। तो जो भी हम कोड लिखेंगे वो हम नोटपैड प्लस प्लस में लिखेंगे, इनिशियली 2 या 3 महीने के लिए मान लो। ठीक है, राइट, अगर आपको पता है कोडिंग के बारे में, आपको स्मार्ट एडिटर्स जो है वो पता है, तो बिल्कुल मत यूज करना। जैसे कि मैं VS कोड यूज करता हूँ सेशंस में, या इंडस्ट्री में काम करने के लिए भी हम VS कोड यूज करते हैं, राइट। बट स्टार्ट में हम नोटपैड पे ही लिखेंगे, क्योंकि मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि हम कोडिंग में क्या है, नए हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है, सिंटैक्स भी पता नहीं है, राइट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करना है, न्यू फाइल। एंड अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, B17, ये आपका HTML वाला, और इसमें HTML एलिमेंट्स। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। अब HTML फाइल मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो जैसे मान लो हमें वर्ड फाइल क्रिएट करना है ना, मतलब हम क्या करेंगे, राइट, मान लो मेरे फाइल का नाम इन्फो है, अब मैंने फाइल को नाम इन्फो दे दिया, तो वर्ड है, मतलब बाद में क्या आएगा, डॉट क्या आता है यहाँ पे, एक्सटेंशन आ जाएगा ना कुछ, तो TXT, राइट। या आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो रिज्यूमे बनाते हो, तो रिज्यूमे जनरली हम किस फाइल में फॉर्मेट में बनाते हैं, PDF फॉर्मेट में बनाते हैं, राइट। तो हमने अपने फाइल का नाम लिख दिया रिज्यूमे, राइट, मतलब ऐसे नहीं लिखते हम, नाम, एक्सपीरियंस, प्रोफाइल, ऐसा होता है। और उसके बाद रिज्यूमे हमारा PDF फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे एंड में क्या आएगा, एक्सटेंशन क्या आएगा एंड में, डॉट PDF पीडीएफ। आएगा ना, राइट, .PDF, .word, .txt। एक्सेल फाइल है मान लो, तो डॉट क्या आता है, एक्सेल का कुछ एक्सटेंशन होता है, राइट। या फिर हम जब इमेजेस भी यूज करते हैं, राइट, तो इमेजेस में भी क्या होता है, डॉट डॉट JPG, जेपीजी, या फिर IMG। राइट .png, करेक्ट। तो अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं इमेज के भी, राइट। तो वैसे ही अगर हमें HTML फाइल बनाना है, मतलब फाइल को नाम देंगे हम इंडेक्स, हमारा जो भी पहला फाइल होता है उसको हम नाम देंगे इंडेक्स। अभी इंडेक्स ही क्यों देना है, राइट, मतलब डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, बिल्कुल हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स ही क्यों देना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको करूंगा डॉट सेव एज, और सेव एज कहाँ पे करना है मेरे को, मेरे फोल्डर में, राइट। मेरा फोल्डर कहाँ पे है, राइट, ये B17। अभी हमने HTML स्टार्ट कर दिया है, ये अपना पहला प्रोजेक्ट HTML एलिमेंट्स क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हम इंडेक्स, राइट, फाइल का नाम इंडेक्स है, और हमें कौन सा फाइल बनाना है, HTML फाइल। HTML। तो ये देखो, हाइपर ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, राइट। सेव एज टाइप, टाइप आपको यहाँ पे सेव करना है, या अगर टाइप सेव भी नहीं करते हो तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, डॉट HTML। राइट, ऐसे भी लिख दोगे भी, तो ये क्या हो जाएगा,
आपका HTML फाइल, राइट, HTML फाइल क्रिएट हो जाएगा। हो गया क्रिएट। अब हो सकता है कि आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके मशीन के ऊपर ये फाइल किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन होता होगा, बट मेरे को ये किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, क्रोम में ओपन करना है ना। यहाँ पे क्रोम इंस्टॉल है ना यहाँ पे, राइट। क्रोम तो पता है सबको, राइट, ब्राउजर इंजन, ब्राउजर सर्च ब्राउजर, राइट। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन होता है भाई, अरे अच्छा ठीक है, मैंने गलत, मेरे को फाइल सेलेक्ट करना है, फाइल के प्रॉपर्टीज में जाना है, राइट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसको चेंज करो, जो भी ऑप्शन है वो हटा दो, और किसको सेलेक्ट करना, क्रोम। गूगल क्रोम। क्रोम, गूगल क्रोम, राइट। सेट एज डिफॉल्ट, अप्लाई, ओके। अब जब भी आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल अपने आप कहाँ पे रन होगा, क्रोम पर। क्रोम पे होगा, ठीक है। फाइल कहाँ पे रन होगा, क्रोम क्रोम पे रन होगा, क्रोम पर होगा। ओके सर, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा index.html फाइल, राइट। तो ये HTML फाइल अब कैसे यूज करना है वो देखते हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं 2 दिन तो VS कोड नहीं यूज करूंगा, नोटपैड प्लस भी यूज करता हूँ, ठीक है। अब हम HTML फाइल बना रहे हैं, HTML क्रिएट करना है, HTML यूज करना है। तो HTML के भी अलग अलग वर्जन है, HTML2 है, HTML3, HTML4, और अभी जो चल रहा है पिछले 8-10 साल से वो है HTML5, ठीक है ना। वर्जन तो पता है ना, iPhone 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 15 प्रो है ना, मैक्स कुछ तो होता है ना और भी। तो ये क्या है, आईफोन के क्या है, नए नए वर्जन्स। वर्जन है, राइट। लैपटॉप भी ले लो, राइट। पहले कोर टू ड्यूओ था, ड्यूअल कोर था, राइट। फिर मतलब उसके पहले पेंटियम 4 थे प्रोसेसर, राइट, ड्यूअल कोर आ गए। फिर उसके बाद i3, i5, i7, ये भी क्या है, प्रोसेसर्स के वर्जन है ना, वर्जन्स। राइट। कोई 16 बिट प्रोसेसर था, अभी जो है 64 बिट के प्रोसेसर है। उसके पहले जो पेंटियम वाले ड्यूअल कोर थे, शायद वो 32 बिट वाले प्रोसेसर थे, राइट। और अब हमें अगर लैपटॉप लेना है तो ऑफ कोर्स हमारा बजट का प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, मतलब हमें हमें हमारे पेरेंट ने कहा है कि चल 70-80 हजार तेरे को दे देंगे, तो डेफिनेटली हम कौन सा वाला लेंगे, लेटेस्ट वाला, जो भी सबसे है ना, i7 ही लेंगे, है ना। क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है उसमें 100% कुछ ना कुछ फीचर्स क्या होंगे, एड ऑन होते हैं। मोबाइल भी लेना है, राइट। अभी अपने को 10-12 लाख का पैकेज मिल गया, अब सबसे बड़ी चीज तो आईफोन लेना पड़ेगा, है ना। तो आईफोन भी लेंगे तो पुराना वाला लेंगे क्या, i11, i12 ऐसा कोई लेंगे क्या, नहीं, राइट। जिस टाइम हमने सोचा कि आज आईफोन लेना है तो उस टाइम जो भी उसका लेटेस्ट मॉडल होगा, मॉडल कहते हैं ना उसको हम, राइट। तो जो भी लेटेस्ट मॉडल है वो क्या करेंगे हम, परचेस करेंगे, राइट। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में भी क्या है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इनके भी क्या होते हैं, वर्जन्स होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट का ES6 आ गया, ES7 आ गया, 2015 में ES6 आया, उसके बाद हर साल बाद नया नया वर्जन आ रहा है, ES7, ES8, ES9, ES10, 11, राइट, ठीक है। तो वैसे ही CSS2 था पहले, अब CSS हम क्या करते हैं, थर्ड वर्जन यूज करते हैं CSS का। वैसे ही HTML का कौन सा वर्जन यूज करते हैं हम प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्री में, HTML5, राइट। हम कौन सा वर्जन यूज करते हैं, HTML5। अब ये चीज हमें बतानी है ब्राउजर को। अब ब्राउजर को क्यों बताना है, क्योंकि हमारा index.html कहाँ पे रन होता है, कहाँ पे रन होता है, ब्राउजर में। ब्राउजर पे रन होता है ना। index.html कहाँ पे रन होता है, ब्राउजर पे रन होता है। तो ये हमें किसको बताना पड़ेगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में आपके, राइट, आपके पास तो HTML के ढेर सारे क्या है, वर्जन है, बट हम कौन सा वाला वर्जन यूज करना चाहते हैं जो सबसे लेटेस्ट है, मतलब कौन सा, HTML5, राइट। तो ये सबसे पहले हमें ब्राउजर को बताना है, और इसको कहते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन। किसी भी HTML फाइल में, किसी भी HTML फाइल में सबसे पहली चीज क्या करना है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन। वैसे तो ये डॉक टाइप कैपिटल में लिखते हैं, राइट। तो ये है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, और ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन लिखने से एक इंफॉर्मेशन ब्राउजर को जा रही है। एक इंफॉर्मेशन किसको जा रही है,
ब्राउजर ब्राउजर को क्या इंफॉर्मेशन जा रही है? We are using fifth version of HTML. करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, कि भाई इस प्रोजेक्ट में हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? लेटेस्ट वाला। Fifth version. लेटेस्ट वाला, मतलब कौन सा? 5th वर्जन। ठीक है, तो ये सबसे पहले लाइन पे हो गया डॉक टाइप डिक्लेरेशन, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक HTML एलिमेंट लिख रहा हूँ, HTML। इसको मैंने स्टार्ट किया और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। फाइन। ठीक है, ठीक है, हमने इसको स्टार्ट भी किया और इसको क्लोज किया, और इसको कहते हैं HTML एलिमेंट, राइट। अब ये HTML एलिमेंट मतलब क्या होता है वो चलो देखते हैं, ठीक है। ब्राउजर। HTML एलिमेंट मतलब, राइट, HTML एलिमेंट मतलब क्या है? these are like a containers, these are like a containers। ठीक है, कंटेनर मतलब जो क्या करके रखता है? कुछ ना कुछ कंटेंट करके रख रहा है ना, हाय। राइट। तो अपना जो HTML एलिमेंट है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। हमारा जो HTML एलिमेंट है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन ब्राउजर। इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है, ठीक है, राइट। और HTML एलिमेंट लिखने का तरीका कैसा होता है? तो पहले हम ये एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे, राइट। पहले हम ये क्या करेंगे? एंगल ब्रैकेट को क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी HTML एलिमेंट लिख रहे हो उसका टैग नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा आपका कंटेंट, और फिर हम इसको इस HTML एलिमेंट को यहाँ पे अगेन क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, और यहाँ पे होगा अगेन टैग नेम। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा ना, कंफ्यूजन है अभी भी। चलो मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। मान लो मेरे वेबसाइट में मेरे को क्या करना है? हेडिंग यूज करना है। क्या यूज करना है? हेडिंग हेडिंग यूज करना है। तो हमारे पास 6 HTML एलिमेंट है Heading। हेडिंग के लिए, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। तो मेरे को हेडिंग यूज करना है, तो मैं पहले H1 टैग यूज करूंगा, ये ओपनिंग टैग हो गया। इसके बाद हेडिंग का जो भी क्या होगा? कंटेंट होगा, कंटेंट। और टैग को ओपन किया है तो टैग को बाद में क्या करना पड़ता है? क्लोज क्लोज करना पड़ता है। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये कंटेंट, और ये तीनों को मिला के हम कहते हैं HTML एलिमेंट। Element. इसको हम कहते हैं HTML एलिमेंट एलिमेंट, Element. राइट। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में कंटेंट, और इन तीनों को मिला के कहते हैं HTML एलिमेंट, element. राइट। अब एक बार Element. ब्राउजर पे जाके पेज को रिफ्रेश करो। आ गया हेडिंग? ठीक है, यस सर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस यस। सो यहाँ पे जो मैं लिख रहा था ये वाली चीज, राइट। ये टैग नेम मतलब जो भी आप HTML एलिमेंट यूज कर रहे हो उसके लिए टैग होता है, ये आपका टैग नेम। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, बीच में ये कंटेंट, और ये तीनों को मिला के हम इसको कहते हैं HTML एलिमेंट HTML एलिमेंट। HTML ठीक है, इसको हम कहेंगे HTML एलिमेंट। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और बीच में कंटेंट, ठीक है। तो हर चीज के लिए, हर एक चीज के लिए हमें HTML एलिमेंट दिया है। मान लो मेरे को हेडिंग क्रिएट करना है, मेरे को क्या करना है? आई वांट टू क्रिएट हेडिंग, है ना। हेडिंग होता है ना इस वेबसाइट में। तो हेडिंग के लिए अपने पास H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, एंड H6। H6। अगर हमें वेबसाइट में हेडिंग क्रिएट करना है तो हमें इतने टैग
प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मेरे को पैराग्राफ क्रिएट करना है तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग है? P. पी टैग, ये पैराग्राफ के लिए। तो जो टैग जिस पर्पस के लिए दिया है उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो एचटीएमएल एलिमेंट और टैग समझ में आया ना? यस सर। ये टैग नेम होता है। सर H1, H2, H3, H4, H5, H6 पैराग्राफ, दीज आर द टैग नेम। और इन टैग नेम का यूज करके जब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा H1 लिखेंगे, उसके बाद H1 को क्लोज करेंगे क्लोजिंग टैग के साथ, और इन दोनों के बीच में अगर कोई कंटेंट होता है तो ये तीनों मिला के जो बनता है इसको कहते हैं HTML element. HTML एलिमेंट। ठीक है, डिफरेंस ओके। क्या है तो सर? जो HTML एलिमेंट है, हाँ यस, डिफरेंस क्या है सर H1 H2? हाँ वो मतलब मेरे को 5 मिनट का टाइम दो, एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है? डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट अभी मेरे को यहाँ पे उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या बतानी है, राइट? मतलब मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही था, H1, H2, H3, H5, H6 ऐसा क्यों है, राइट? क्यों इतने मल्टीपल टैग्स दिए हैं, राइट? बट उसके पहले मेरे को एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि हम जो भी HTML लिखेंगे, राइट, हम सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं, ठीक है? राइट, वेरी गुड। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपका पहला ही सेशन है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत सारे लोग डायरेक्ट मैसेज करके पूछ रहे हो, वेरी गुड, बढ़िया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो। मेरे को बस 10 मिनट का टाइम देना, हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डायरेक्टली HTML पेज के अंदर कोड नहीं लिखने का होता। कोड लिखने का भी एक तरीका है। HTML कहता है कि सबसे पहले एक HTML टैग बनाओ। कौन सा टैग? एक HTML एलिमेंट बनाओ। किस टैग का नाम लेके? यहाँ पे टैग नेम क्या है? HTML. HTML. टैग नेम क्या है उसका? HTML है, ठीक है? इस HTML में क्या होता है, और दो टैग यूज करेंगे, एक है हेड, एक है कौन सा? Body. हेड, और Body. दूसरा है वेरी गुड बॉडी, Body. है ना? मतलब Head. प्रिपेयर होके आ रहे हैं ना कुछ लोग, वेरी गुड, बढ़िया। और आपको जो भी यूआई पे दिख रहा हेड के है अंदर कंटेंट, बॉडी आएगा ना? नहीं नहीं, हेड के नीचे बॉडी आएगा, अच्छा, राइट? इंसान का भी देखो ना, ठीक। ऊपर हेड है अपना गर्दन, उसके नीचे यस, बॉडी, राइट? तो वैसे ही बॉडी। HTML का भी वैसे ही है, राइट? पहले हेड और ये बाद में बॉडी। Body. और हमें ठीक। जो भी HTML लिखना है वो हमेशा रहेगा किसके अंदर? Body के अंदर. बॉडी के अंदर। बॉडी के बॉडी के अंदर अंदर। सॉरी। हमें हमें जो भी HTML लिखना है वो रहेगा किसके अंदर? बॉडी के अंदर। मान लो मेरे को अब हेडिंग क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे H1 टैग बॉडी का यूज करूंगा। इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया, इसके अंदर मैंने लिखा हेडिंग 1, ठीक है? हमने इसके अंदर लिखा हेडिंग 1। हेडिंग 1, राइट? अब ऐसा तो नहीं होता कि बार बार हम हेडिंग यूज करें, कभी कभी क्या होता है, हेडिंग के साथ सब हेडिंग भी होता है। Yes. हेडिंग के साथ सब हेडिंग भी होता है ना, राइट? कोई एग्जांपल बता सकते हो आप मेरे को हेडिंग और सब हेडिंग का? कोई भी एग्जांपल जो आपको समझ में आता हो। सब हेडिंग में टैग्स आएंगे ना सर? यस, इमेज टैग, एंकर टैग वगैरह। नहीं वो मतलब वो तो डिस्कस नहीं किया, करेंगे, ठीक है? तो देखो कोई भी मूवी का एग्जांपल हो, राइट? आजकल मूवी आते हैं, राइट? मान लो मूवी का नाम है एवेंजर्स, ठीक है? मूवी का नाम क्या है? एवेंजर्स। बट इसके साथ क्या होता है? एक सब हेडिंग होता है। इसके साथ क्या है? मेन टाइटल होता है, करेक्ट। और उससे एक उसके सेकंड बारे में टाइटल होता है, इंफॉर्मेशन होती है. करेक्ट है ना? तो यहाँ पे सेकंड हेडिंग है, तो सेकंड हेडिंग क्या है? Game. एंड गेम, राइट? मूवी का नाम क्या है? एवेंजर्स, और उसका सब टाइटल क्या है? And game. एंड गेम्स, राइट? मतलब एक हमारा प्राइमरी हेडिंग होता है और एक उसके नीचे क्या होता है? एक Secondary. सेकंड हेडिंग होता है। और इसीलिए हमें क्या दिया है? ये मल्टीपल H1, H2, H3, H4, H5, H6 क्या है? हेडिंग्स दिए हैं। और इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसका जो फॉन्ट साइज है वो डेफिनेटली बड़ा Avenger. होगा, इसका उससे, छोटा होगा. राइट, उससे थोड़ा सा छोटा होगा, एंड गेम. ठीक है? देखो
क्या हुआ, सेव नहीं किया क्या? सेव करना पड़ेगा, पेज रिफ्रेश। देखा, इसका फॉन्ट साइज देखो यहाँ पे, राइट, 2M मतलब 36 पिक्सल है, तो इसका फॉन्ट साइज 1.5 मतलब 24 पिक्सल है, राइट। ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना इसके मुकाबले, Yes, sir. यस सर। राइट। तो बेसिकली क्या होता है, Yes, ये sir. जैसे जैसे आप H1 to H6 जाओगे, फॉन्ट साइज धीरे धीरे क्या छोटा होता जाएगा। तो जैसे हम H1 H2 H3 H5 H6 लिखते जाएंगे, तो फॉन्ट साइज क्या होगा, धीरे 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 छोटा होता जाएगा। कम होगा। कम होगा, राइट। फॉन्ट साइज क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो अगर आप, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ ये होता क्या है और ये कैसे यूज करना चाहिए और ये क्यों जरूरी है। तो ऐसे कितने हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक, ठीक है। 6. देखा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉन्ट साइज कम हो रहा है, कम हो रहा है। राइट। और ये ऐसे 6 एस्टिमेट लिमिट में क्यों दिए कि बहुत बार क्या होता है कि राइट, मान लो कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट का खुद का एक हेडिंग है ऊपर, वेबसाइट का क्या है, यहाँ पे खुद का हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पे कोई एक सेक्शन है, उस सेक्शन का भी क्या है, इसका एक खुद का हेडिंग है, और उस Heading. सेक्शन का और एक क्या है, उसका सब हेडिंग है, राइट। तो सब एचटीएमएल heading. कहता है कि भाई अगर है ना, Yes. आपने हेडिंग के लिए अगर H1 यूज किया है, अगर आपने H1 किसके लिए यूज किया है, हेडिंग के लिए यूज किया है, तो Heading उसके के नीचे लिए. का जो सब हेडिंग है, उसके लिए आप वापस से H1 यूज नहीं कर सकते। अगर हमने मेन हेडिंग के लिए H1 यूज किया है, तो उसके नीचे का जो हेडिंग है, उसके लिए हम H1 यूज नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। देखो, नहीं कर कर भी सकते. सकते, राइट, मतलब लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, बट इससे एक बुरी चीज क्या हो जाएगी कि आपके वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन खराब हो जाएगा। आपके वेबसाइट का क्या, किसके ऊपर इंपैक्ट होगा इसका, इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में एसईओ। SEO, राइट। SEO मतलब SEO. सर्च इंजन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, सर्च ऑप्टिमाइजेशन। अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है, ये है ना, नहीं पता, राइट, नई चीज है। क्वेश्चन आपने पूछा मेरे को कि भाई H1 H2 H3 H5 H6 क्यों दिया, तो मैंने कहा कि H1 के नीचे H1 नहीं यूज कर सकते, H2 के नीचे H2 नहीं कर सकते, H3 के नीचे H3 नहीं कर सकते, H1 के नीचे H2 यूज कर सकते, H2 के नीचे उसके लोअर ऑर्डर वाला कोई भी यूज कर सकते। मतलब H1 के नीचे हम कौन यूज कर सकते हैं, H2 H3 H4 H5 H6। H2 के नीचे हम क्या यूज कर सकते हैं, H3 H3 H4 H4 H5 H5 H6, H6। है ना, राइट। H3 और अगर H4 हमने H1 H5. के नीचे H1 के नीचे H1 अगर यूज किया, तो इससे क्या होगा, किसके ऊपर इंपैक्ट होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ पर। अब सर्च इंजन, हाँ, एसईओ पे इंपैक्ट होगा। अब एसईओ पे इंपैक्ट होगा मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने कहा कि डेंटिस्ट इन कोथरूड, मैंने गूगल सर्च किया और कहा कि हमने कहा क्या, गूगल सर्च किया डेंटिस्ट इन कोथरूड। अब कोथरूड में लगभग 50 डेंटिस्ट है, कितने डेंटिस्ट है, 50 प्लस डेंटिस्ट है, 50. हर एक का वेबसाइट है,
बट यहाँ पे वेबसाइट सिर्फ कुछ लोगों का ऊपर आ रहा है, कुछ लोगों का नीचे जा रहा है, कुछ लोगों का चार सेकंड पेज पे है, सेकंड कुछ पेज लोगों पे का कहाँ पे, सेकंड पेज पे है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, राइट? एसईओ से। कुछ एसईओ से, कुछ वेबसाइट आपको टॉप पे दिख रहा है पहले पेज के, कुछ वेबसाइट आपको स्क्रॉल करने के बाद दिख रहा है, और कुछ वेबसाइट आपको कहाँ पे दिख रहा है, सेकंड पेज पर। सेकंड सेकंड पेज पे। पेज पे, राइट? तो ये मतलब गूगल को ऐसा नहीं है ना कि इस डेंटिस्ट से प्यार है दूसरे वाले से प्यार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया होता है वो गूगल सर्च में सबसे ऊपर आता है। ऊपर दिखेगा, ऊपर दिखेगा, राइट? और जिस वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है वो नीचे। उतना ही नीचे जाएगा या नेक्स्ट पेज पे जाएगा, राइट? अब आप मेरे को बताओ, आप इतने साल से लैपटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप के ऊपर आप मतलब शॉपिंग करते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट? ना बहुत सारा सर्च भी करते हैं, तो हमने कभी सर्च करने के बाद सेकंड पेज को कभी क्लिक किया होगा क्या, किया है क्या? नहीं। नहीं। जब भी हमने गूगल सर्च किया है तो ऊपर के जो 4 ऑप्शन मिलते हैं ना अपने को, उसी में से एक को हम क्या करते हैं, क्लिक सिलेक्ट करते हैं, चूज राइट? करते हैं। करेक्ट, सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, राइट? सेकंड पेज के ऊपर हम जाते नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हमने वेबसाइट बनाया और वो वेबसाइट गूगल सर्च में अगर सेकंड पेज पे दिख रहा है तो उसका मतलब, उसका यूज क्या है फिर? वेबसाइट मतलब क्या है, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट हो, ये एक मार्केटिंग है। आपके प्रोडक्ट का क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग, मार्केटिंग। और आपने मार्केटिंग के लिए जो वेबसाइट बनाया है वो वेबसाइट अगर गूगल सर्च में नहीं दिख रहा है तो मार्केटिंग हुआ क्या आपका? नहीं हुआ। हुआ सर। नहीं होगा, नहीं। नहीं होगा, राइट? और मार्केटिंग नहीं हो रहा है, सेल नहीं बढ़ रहा है, तो वेबसाइट के ऊपर खर्चा करके कोई मतलब है क्या? नहीं, राइट? हाँ, मतलब एक आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा फनी है, राइट? छोटे बच्चों का जैसा लगेगा जोक आपको, बट एक मतलब कहते हैं लोग, है ना, डेवलपर लोग कहते हैं कि अगर आपने कभी मर्डर किया, नहीं करेंगे नहीं हम कभी, राइट, बट किया तो उसको कहाँ पे छुपाओ, छुपाओ गूगल सर्च के सेकंड पेज पे छुपाओ, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं जा रहा। मतलब कहने का मतलब क्या, समझ में आया ना? कि जब भी आप गूगल सर्च करते हो हम सेकंड पेज पे कभी भी नहीं जाते, और अगर हमारा वेबसाइट सेकंड पेज पे आ रहा है, राइट, अब देखो ये मुकेश डेंटल का वेबसाइट सेकंड पेज पे आ रहा है, तो इस वेबसाइट के ऊपर आके कोई भी क्लिक नहीं करने वाला है। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे आके मैंने क्या किया, क्लिक किया। बट जनरली हमारी आदत होती है कि जो फर्स्ट पेज सर्च आता है उसी को हम क्या करते हैं, उसी में के एक ऑप्शन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, सर्च इंजन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, पर। और ये एसईओ के ऊपर। और एसईओ का बेसिक कहाँ से आता है, एचटीएमएल से आता है। एचटीएमएल। एसईओ का बेसिक कहाँ से आता है, एचटीएमएल से आता है। तो एचटीएमएल एचटीएमएल। ने जो चीजें हमें बताई है उसी हिसाब से हमें एचटीएमएल लिखना है। H1 के नीचे H1 कभी नहीं लिखना है, H2 के नीचे H2 H1 नहीं लिखना है, H3 के नीचे H1 H2 H3 नहीं यूज करना है। अगर ऊपर H1 यूज किया है तो उसके नीचे उसके लोअर ऑर्डर वाले ही क्या करो, हेडिंग्स यूज करना चाहिए। यूज करो, ठीक है? यूज। मैं चलो आपको H1 का तो मैं, ठीक है, अलग अलग चीज है, चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ पे पी टैग यूज करता हूँ, पी टैग से मैंने पी एलिमेंट बनाया। पी किसके लिए यूज करते हैं हम, पैराग्राफ। पैराग्राफ। पैराग्राफ, है ना? सो मैं यहाँ पे लिखा आई लव, क्या लिखना है ना, कुछ भी मत सोचो, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, आई लव सर। राइट, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है और ये हेडिंग है, राइट? इसको सेव किया, पेज को रन करते हैं, राइट? यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है। अब मान लो कि मेरे को ये भी पैराग्राफ ही Yes. चाहिए, पैराग्राफ नहीं, मेरे को हेडिंग चाहिए, ये भी मेरे को क्या चाहिए, हेडिंग। हेडिंग चाहिए। हेडिंग चाहिए, राइट? बट हेडिंग की बजाय मैंने क्या लिखा, पैराग्राफ। पी। पैराग्राफ, अच्छा ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कहाँ से आ गया, पैराग्राफ। पैराग्राफ, ठीक है। अब मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पैराग्राफ को ही मैं हेडिंग के जैसा यूज करूंगा, तो इसको मैं सीएसएस देख के पैराग्राफ के जैसा बना सकता हूँ। जैसे कि इसका मैंने मान लो फॉन्ट साइज 32 पिक्सल बना दिया, 32 नहीं, राइट, कम होगा,
28 और उसको मैंने फिर इसका जो फॉन्ट का बोल्डनेस है, थिकनेस है, वो बढ़ा रहा हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब यूजर को थोड़ी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पैराग्राफ कौन सा है और यहाँ पे सर ये इनलाइन सीएसएस है क्या? इनलाइन सीएसएस है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, सीएसएस में हम करेंगे डिस्कस, राइट। सर कुछ अभी जो लिखा बताइए वो ना। इनलाइन सीएसएस सर ये पैराग्राफ में हेडिंग यूज कर सकते हैं? पैराग्राफ में नहीं कर सकते। राइट, अच्छा ठीक, नहीं क्वेश्चन नहीं समझा, वापस एक बार पूछो। पैराग्राफ में हेडिंग टैग यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। तो वही चीज बता रहा हूँ मैं, राइट। अब ये तो पैराग्राफ है, बट इसको मैं शो कैसे कर रहा हूँ ब्राउजर पे, जैसे कि ये क्या एज है, हेडिंग। हेडिंग है, राइट। अब यूजर को तो समझ में नहीं आएगा ना, यूजर Right. क्या सोचेगा, ये भी हेडिंग है और ये भी हेडिंग है। हेडिंग है, राइट। हम यूजर को तो मतलब क्या कर सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं, उसको पता नहीं है, बट ब्राउजर को हम फंसा नहीं सकते, ब्राउजर को सब पता है, ब्राउजर को समझ में आ गया कि भाई ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, बट पैराग्राफ को हम कैसे करें, सीएसएस देके हम कैसे कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं, हेडिंग जैसे। एज अ हेडिंग के जैसे। हेडिंग। और अगर है ना जैसे बताया वैसे अगर हम एचटीएमएल नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके इस प्रोजेक्ट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हो जाएगा, घट खराब जाएगा, होगा। खराब होगा, और खराब होगा तो वो गूगल सर्च में ऊपर नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा, राइट। तो पैराग्राफ को पैराग्राफ के जगह ही लिखना है, हेडिंग को अगर आपको हेडिंग यूज करना है तो हेडिंग आपको की जगह। हेडिंग के 6 ऑप्शन दिए, H1 H2 H3 H4 H5 H6, और उसके बाद मेरे को पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और जैसे मैं लिख रहा हूँ जहां पे ओपन किया है वहीं पे क्लोज करने की आदत रखो। अभी तो मान लो क्या है, हम 510 ही एस्टिमेट एलिमेंट लिख रहे हैं तो समझ में आएगा कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। कल को जाके ये 500 लाइन का 1000 लाइन का कोड होगा, राइट। और कहीं पे अगर गलती से मिस हो गया अपना क्लोज करना, तो जल्दी समझ में नहीं आएगा एरर कि इसको हमने क्लोज करना हम भूल गए, और जिस वजह से अपना यूआई क्या हो गया, सही नहीं दिख रहा, यूआई फट गया हमारा, राइट। तो मेरे को पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ के अंदर कंटेंट चाहिए, कंटेंट नहीं है मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे लोरेन इप्सम करके वेबसाइट है, इसको क्रिएट करो, ये कंटेंट जनरेट क्रिएट करके देता है आपको, ठीक है। अगर मान लो कोई आप एस्टिमेट के ऊपर काम कर रहे हो, वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, आपको पैराग्राफ शो करना है, बट पैराग्राफ के लिए अभी जो कंटेंट होता है, राइट, कंटेंट राइटर का काम है कंटेंट प्रोवाइड करना। अब उसने कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक हम क्या कर सकते हैं, डमी कंटेंट यूज कर सकते हैं, कहाँ से, लोरेम एप्सम। तो आप यहाँ पे इसको बताओ कि मेरे को पैराग्राफ चाहिए, मेरे को वर्ड्स चाहिए, या मेरे को बाइट्स चाहिए, या मेरे को लिस्ट चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो आपको बना के देगा। मैंने कहा मेरे को वर्ड्स चाहिए, कितने वर्ड्स चाहिए, 50 वर्ड्स चाहिए, और फिर इसको कहेंगे जनरेट, देखा ये 50 वर्ड्स बना के दिया उसने, राइट। आपने कहा कि मेरे को वर्ड्स नहीं, मेरे को पैराग्राफ चाहिए, कितने पैराग्राफ चाहिए, 2 पैराग्राफ चाहिए, जनरेट, देखा 2 पैराग्राफ बना के दिया। तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो और आपके पास कंटेंट नहीं है और आप सोच रहे हो कि कहाँ से कंटेंट लो, तो आप क्या कर सकते हो, यूज लोरेम इप्सम, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो ये आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज देना कोई, ठीक है। तो इसको बुकमार्क करके रखो, यहाँ से मैं पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, और ये पैराग्राफ हम यहाँ पे हमारे पी टैग में यूज करेंगे, ठीक है। और चलो ब्राउजर पे जाते हैं, क्या वो सेव नहीं हुआ क्या, राइट, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, बाकी वापस पेज रिफ्रेश किया, देखो आ गया पैराग्राफ, ठीक है। तो हेडिंग हो गया, और उसके बाद कौन सा एस्टिमेट एलिमेंट है काम में, पी टैग, किसके लिए, पैराग्राफ की। पैराग्राफ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। क्लियर है।
अब हमारे वेबसाइट पे हम लिस्ट भी यूज करते हैं। अच्छा, उससे पहले और एक चीज रह गया, राइट। मैंने ये तो बताया आपको कि भाई बॉडी किसके लिए लिखते हैं, है ना, कि जो भी एचटीएमएल लिखना है हम कहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, बॉडी के अंदर। बॉडी के बॉडी अंदर, के अंदर। है ना, राइट। आपको यूआई पे जो भी शो करना है कंटेंट, वो पूरा कंटेंट, वो पूरा एचटीएमएल किसके अंदर होगा, इनसाइड बॉडी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन होना चाहिए कि रवि हेड कहाँ पे यूज करते हैं, किस लिए, हेड सेक्शन में सर, राइट। यस, ऊपर के सेक्शन में, हेड सेक्शन में, लिंक के साइड। हाँ यहाँ पे हेड। अच्छा नहीं, हेड के अंदर क्या जाएगा फिर, टाइटल। हेड के अंदर को, हाँ हाँ यस बताओ। ओके ठीक है, हेड के अंदर वो इंफॉर्मेशन जाएगा जो इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर को देना चाहते हैं, हेड के अंदर, राइट। हेड के अंदर जो भी लिखेंगे वो यूआई पे नहीं दिखना चाहिए, राइट। यूआई पे आपको जो भी शो करना है वो कहाँ पे जाएगा, इनसाइड बॉडी के अंदर। बॉडी। बॉडी, राइट, इनसाइड बॉडी। हेड के अंदर हमें जो शो करना है वो रहेगा, मतलब हेड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन होगा किसके लिए, ब्राउजर के लिए। ब्राउजर 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 के के लिए। लिए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसको टाइटल कहते हैं। क्या है टाइटल हमारे पेज का, इंडेक्स डॉट HTML। एचटीएमएल है, राइट। बट यहाँ पे जूम का देखो, लोगो आ रहा है उसका, जूम आ रहा है, ये है ना, मैं ड्रॉ के लिए एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ, उसका लोगो है और उसका नाम आ रहा है, ये क्लास प्लस, राइट, उसका लोगो है और ये क्लास प्लस उसका नाम है, राइट। तो अब ये टाइटल हमें बताना है ब्राउजर को कि भाई ये टाइटल चेंज करो, हमारा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट्स, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एचटीएमएल एलिमेंट यूज करेंगे, कौन सा, टाइटल। टाइटल, टाइटल और यहाँ पे लिखेंगे एचटीएमएल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। और जाके अब देखो ये पहले वाला, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, हो गया, सेव हो कर। गया टाइटल चेंज, टाइटल हो गया ना चेंज, हो गया हो गया। यस सर, राइट, होगा। राइट। वापस चलो इसको मैं हो गया, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन किसको देना चाहते हैं, ब्राउजर को देना चाहते हैं, वो जाएगा कहाँ पे, इनसाइड हेड में। हेड के अंदर। हेड सेक्शन। और जो चीज हम यूआई पे शो करना चाहते हैं वो रहेगा किसके अंदर, बॉडी बॉडी। बॉडी के अंदर। बॉडी। और हेड और बॉडी विल बी इनसाइड HTML। एचटीएमएल। और HTML। ये जो ऊपर, ये जो ऊपर लिखा है इसको क्या कहते हैं, डॉक टाइप डिक्लेरेशन डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या करता है, उसका यूज क्या है, ब्राउजर वी आर यूजिंग फिफ्थ वर्जन ऑफ डॉक HTML correct, right. टाइप It tells HTML। browser that which version of HTML we are going to use in फिफ्थ this वर्जन project। HTML का कौन सा वर्जन हम, HTML का कौन सा वर्जन हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज फिफ्थ करें, वर्जन वो डॉक टाइप डिक्लेरेशन बताएगा। हेड, जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देनी है वो हेड के अंदर, और जो भी आप यूआई पे शो कर रहा है, यूआई मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6, ये पैराग्राफ, ये का, इसको यूआई कहते हैं ना, यूजर इंटरफेस। यूजर Yes। इंटरफेस मतलब जहां पे अपना वेबसाइट यूजर को दिख रहा है, राइट। ये पूरा जो कैनवास है व्हाइट, इसको यूजर इंटरफेस यूआई कहते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप दिखाना चाहते हो कंटेंट, आपके वेबसाइट में जो भी आप कंटेंट दिखाना चाहते हो वो रहेगा, वो जाएगा किसके अंदर, इनसाइड बॉडी बॉडी। So what do you mean by doc, sir? Doc type. डॉक टाइप, ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन का क्या है, तरीका है, मतलब अच्छा मैं, It is चलो ठीक है, document type, like whether it is going to be stored in document, सॉरी, whether it is going to be stored in like document type. नहीं नहीं, देखो ये क्या होता है, डॉक टाइप मतलब क्या है कि हम ब्राउजर को यहाँ पे बता रहे हैं कि हम एचटीएमएल का कौन सा वर्जन यूज करते हैं, राइट। अब मान लो हम एचटीएमएल का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं,
राइट। अब देखो ये अगर डॉक टाइप लिखा हमने, राइट, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, और किस टाइप का डॉक्यूमेंट मतलब कौन सा वर्जन का डॉक्यूमेंट है। अगर डॉक टाइप आपने ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, HTML का 5th वर्जन है। बट अगर डॉक टाइप आपने डिक्लेरेशन कैसे किया, राइट, पहले लाइन पे अगर कोड मैंने इस तरह से लिखा तो इसका मतलब आप HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, 4th version. 4th वर्जन। अगर आपने इस तरह से डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया, Fine. चलो ठीक है, मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिया, राइट, कॉपी करके मैं अगर इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमारे प्रोजेक्ट में डॉक टाइप मतलब HTML का कौन सा टाइप हम यूज कर रहे हैं, 4th. 5th type. 4th वर्जन, ठीक है, 4th वर्जन, राइट। अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, 5th version. ये 5th वर्जन। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको ब्राउजर को देनी है वो जाएगा कहां पे, इनसाइड हेड के अंदर। हेड। और जो भी इंफॉर्मेशन आप Head. शो करना चाहते हो, मान लो मेरे को हेडिंग शो करना है, पैराग्राफ शो करना है, इमेज शो करना है, एंकर टैग, लिंक्स प्रोवाइड करना है, तो वो पूरा कोड कहां पे जाएगा आपका, बॉडी के अंदर. बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है कि हेड के अंदर मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो देखो धीरे धीरे हम जैसे कोड लिखते जाएंगे, CSS स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, HTML के अंदर हमने दो चीजें लिखी है, कौन सा, हेड एंड बॉडी। Head and body. बॉडी। तो हेड एंड बॉडी आर द चिल्ड्रन ऑफ HTML. HTML, राइट। HTML एलिमेंट, यहाँ पे जो HTML है ना, ये HTML टैग, ये पैरेंट हो गया, किसका पैरेंट हो गया, हेड और Body. बॉडी का. बॉडी का, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमने H1 H2 H3 H4 H5 H6 और पैराग्राफ लिखा है, तो ये सारे चिल्ड्रन किसके हो गए, अब Body. बॉडी के. बॉडी के, करेक्ट, वेरी गुड। मतलब आप जिस HTML एलिमेंट के अंदर आप कोई दूसरा HTML एलिमेंट लिख रहे हो, राइट, तो वो अंदर वाला हो जाएगा चाइल्ड और बाहर वाला हो जाएगा Parent. पैरेंट। अब यहाँ पे हमने बॉडी लिखा और इसको मैंने यहाँ पे बॉडी को क्लोज किया, और अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, H1 H2 जो भी है, राइट, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, और ये हो गया आपका हेडिंग, ठीक है। तो इस केस में जो बॉडी है वो क्या है, पेरेंट. पैरेंट, और जो H1 है हेडिंग है वो क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन. चिल्ड्रन या चाइल्ड, राइट। आप जिसके अंदर आप HTML लिख रहे हो वो अंदर वाला हो जाएगा चाइल्ड और बाहर वाला हो जाएगा पेरेंट. पैरेंट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके. क्लियर है. अब बॉडी किसके अंदर है, HTML के. HTML के अंदर, राइट। तो बॉडी का पैरेंट कौन हो गया भाई, HTML. राइट। तो बॉडी का पैरेंट कौन हो गया, HTML, राइट। HTML. मतलब HTML ही नहीं, राइट, सिर्फ बॉडी का ही पैरेंट नहीं है HTML, और किसका पैरेंट है HTML, H1 का. हेड एंड बॉडी। ग्रैंड पेरेंट. राइट, किसका, हेड का. इसका है पैरेंट हेड का, ठीक है, राइट। H1 का तो पैरेंट होगा, बट H1 का वो पैरेंट नहीं है, H1 के हिसाब से HTML इज ग्रैंड Grandparent. पैरेंट ना, है ना, ये पप्पा जी तो ये दादाजी दादा. हो गए ना, दादाजी. राइट। अब हेड के अंदर हमने क्या यूज किया है, टाइटल. टाइटल, टाइटल में हमने लिखा है वेब डेवलपमेंट। तो टाइटल और हेड में पैरेंट और चाइल्ड कौन कौन है, हेड पेरेंट है, टाइटल टाइटल चाइल्ड कौन है. है, करेक्ट, चाइल्ड. टाइटल चाइल्ड है और हेड इज अ पैरेंट, हेड इज द चाइल्ड ऑफ HTML. HTML ना, ठीक है।
तो ये इस तरह से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट होता है। जिस ऑर्डर से आप क्या कर रहे हो, एचटीएमएल क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, है ना, जिस हिसाब से आप एचटीएमएल लिख रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है, डेवलप पेरेंट चाइल्ड Change. रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस Yes, sir. यस सर। ओके, राइट। अभी भी अगर डाउट है ना आपको, राइट, कि अगर हेड मतलब एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, मतलब आने वाले कुछ सेशंस में आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। जब हम सीएसएस लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा पिक्चर आपको, ठीक है। बट थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना कि भाई जो भी ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दिखानी है वो हेड के अंदर जाएगा, और जो भी हम स्क्रीन के ऊपर, है ना, यूआई समझ में नहीं आ रहा तो चलो स्क्रीन कहते हैं, जो भी हमें स्क्रीन के ऊपर शो करना है वो जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब मान लो हमारे प्रोजेक्ट में हमें लिस्ट क्रिएट करना है, राइट, लिस्ट भी होता है ना। लिस्ट, लिस्ट का एग्जांपल कैसे बताऊं मैं आपको, राइट, अब कोई भी एक प्रोडक्ट को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। अब ये देखो, ये स्पेसिफिकेशन है ना इस प्रोडक्ट के, मोबाइल के क्या है स्पेसिफिकेशन, तो ये एक लिस्ट है ना, ये क्या है, लिस्ट है। List. लिस्ट है ना। रैम कितना है, रोम कितना है, स्क्रीन साइज, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर और वारंटी, ये क्या है, ये सारे स्पेसिफिकेशन है एक लिस्ट के फॉर्मेट में। मान लो किसी आप ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जा रहे हो, फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, राइट, कोई फूड का रेसिपी है, तो रेसिपी में भी एक लिस्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, है ना। कोई भी रेसिपी बनाना है तो उसका क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है, तो उसका भी क्या है, एक लिस्ट होगा। लिस्ट होगा, है ना। मान लो मेरे को चाय बनानी आता, चाय बनाना है तो मैंने किसी वेबसाइट पे ओपन किया, तो इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, टी पाउडर, शुगर, मिल्क, वाटर, है ना, वो एक लिस्ट है। तो जब भी हमें ऐसे लिस्ट क्रिएट करना है या लिस्ट शो करना है हमें कहाँ पे, ब्राउजर के अंदर, तो उसके लिए भी हमें एचटीएमएल में क्या दिया है, एचटीएमएल एलिमेंट्स दिए हैं, उसके लिए भी हमें कुछ एचटीएमएल एलिमेंट दिए हैं। अब लिस्ट दो टाइप के हैं, एक है अनऑर्डर लिस्ट और एक है ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट भी कितने टाइप के हैं, 2 types. दो टाइप के, राइट, दो टाइप के, टाइप्स के, राइट। एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा क्या है, ऑर्डर्ड। Order. ऑर्डर लिस्ट, राइट। जो अभी मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल बताया आपको, राइट, तो ये यहाँ पे कुछ ऑर्डरिंग है क्या, मतलब नंबर से नहीं क्या, है। 1 2 3 4, है ना, नहीं है। रोमन नंबर ABCD ऐसा कुछ है, नहीं है, कुछ ऑर्डर नहीं है, मतलब क्या है, ये अनऑर्डर लिस्ट, राइट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डरिंग होता है ना, 1 2 3 4 5 6, राइट, Numbers. रोमन नंबर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, कुछ ना कुछ होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऑर्डरिंग होगा। अगर आपको ऐसा लिस्ट बनाना है, मतलब ये कौन सा लिस्ट हो गया, Unordered list. अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर लिस्ट। और अगर नंबरिंग देना है, कुछ ना कुछ ऑर्डर देना है वहां पे, तो वो होगा ऑर्डर लिस्ट। अब मेरे को Ordered. अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए मेरे पास टैग है यूएल, यूएल। यूएल को क्लोज करो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये लाई, List उसके बाद ये items. लाई, राइट, और ये लिस्ट आइटम्स, करेक्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट और ये लिस्ट। तो मान लो मैं यहाँ पे लिस्ट लिख रहा हूँ आइटम। कि एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है अपने को, तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, HTML, उसके बाद HTML5 नॉट HTML, उसके बाद CSS सीएसएस। 3, then definitely JavaScript, जावास्क्रिप्ट। then TypeScript, then एंगुलर। राइट। तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर, ऑर्डर्ड लिस्ट। Unordered list. अनऑर्डर्ड लिस्ट। आ गया, राइट। ये अनऑर्डर लिस्ट का आप ये जो सिंबल्स है ये चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा CSS का नॉलेज होना चाहिए, या Yes. फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं कई जगह पे, एट्रीब्यूट क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो मैं भी कल के सेशन में बताऊंगा एट्रीब्यूट क्या होता है।
राइट। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल। अब उसके बाद मान लो मेरे को ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है। देखो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग होगा? OL. OL. ओएल, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे राइट। मतलब मेरे को बैकएंड भी पढ़ना है, नोड.js, राइट। नोड.js ऐसा कुछ है नहीं वैसे, एनवायरनमेंट ही है। उसके बाद डेटाबेस हम पढ़ेंगे, नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो होता है MongoDB। MongoDB मतलब कुछ, देखो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट अगर आते हैं अच्छे से तो MongoDB आ जाता है। MongoDB मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, Express.js, और ये एपीआई डिजाइन करने के लिए Express.js। तो हमने ये बनाया कौन सा लिस्ट? OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट। देखा यहाँ पे ऑर्डरिंग आ गया 1 2 3 4, Yes. यस सर। ठीक है। कुछ क्वेश्चन डाउट है यहाँ पर? देखो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे बी मैं आपको वो आज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं मेरे को नहीं आता, राइट। मतलब कुछ चीजें हमें और क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जो कुछ भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। बट अगर आपको यहाँ पे 60-70% भी समझ में आ रहा है ना, तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अपना ये पहला ही सेशन है, ठीक है। मतलब आज के 1-2 महीने बाद को आपको लगेगा ये तो कितना बेसिक चीज था, और इसके ऊपर मैंने पूरा एक दिन स्पेंड किया, ये तो 2 मिनट का काम था, ऐसा आप खुद कहोगे, ठीक है। अब देखो आपको होमवर्क का टास्क कैसे सबमिट करना है बताता हूँ मैं अभी के लिए।